हेलो बच्चों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टोशियोमेट्री रिलेशनशिप। स्टोशियोमेट्री रिलेशनशिप में हमारे पास है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोशियोमेट्री कैलकुलेशंस में स्टोशियोमेट्री क्या है। स्टोशियोमेट्री होता है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। It is a quantitative relationship between reactants and product reactant and products in a reaction. It is a quantitative relationship in between product and reactant in a reaction. ये है आपके पास स्टोशियोमेट्री। अब जब हम स्टोशियोमेट्री की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। क्या है ये? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है तो हमारे पास क्या आएगा। इसके बाद हम लेते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में, जैसे हमने बात की थी कि आपका अगर मोल इज नॉट इक्वल टू वन, इफ मोल इज नॉट इक्वल टू वन, तो हमने क्या लिया था, हमारे पास फॉर्मूला आया था गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल और मोलर पार्टिकल। और हमने बात की थी कि ये गिवन, जब हम गिवन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो गिवन वॉल्यूम कैसे आ रहा है आपका, मतलब गिवन वॉल्यूम में क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई करनी है, तब आप ये मोलर वॉल्यूम ले सकते हैं। मतलब आपने अगर मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर कंसिडर किया है तो ये आपका एसटीपी पे है, और किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हम इसमें लेते हैं। हाँ, अब हमारे पास आ गया स्टेशन। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। मान लो अगर हमारे पास वन सब्सटेंस के बारे में बात हो रही है, वन सब्सटेंस का कोई भी रिलेशन लिया जा रहा है, जैसे हमने बात की वन सब्सटेंस है, मान लो कि हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4.8 ग्राम ऑफ O3। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4.8 ग्राम ऑफ O3। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम अगर हमें इसमें निकालना है तो हमारे पास आएगा। अब मान लो ये क्वेश्चन हमने कंसीडर किया, अगर वन सब्सटेंस, मतलब इसमें किसके बारे में ओवरऑल बात हो रही है, एक ही सब्सटेंस के बारे में। तो हमने क्या किया था, हमने इसमें रिलेशन लिया था, हमारे पास क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ एटम्स और मास। यानी कि हम अगर सबसे पहले हम रिलेशन निकालते हैं, पहला स्टेप है फाइंड आउट द रिलेशन। रिलेशन क्या है? पार्टिकल टू मास। पार्टिकल के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, गिवन पार्टिकल अपॉन मोलर पार्टिकल। ये एम क्यों आ रहा है, गलत है, यहाँ पे आ जाएगा मोलर पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे लिया आपने मोलर पार्टिकल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन पार्टिकल आपको निकालना है, क्योंकि गिवन पार्टिकल आपको पूछा है। मैंने पहले ही बोला था प्रीवियस वीडियो में कि एटम्स हो, आयंस हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कुछ भी हो, इसका मतलब वो आपके क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो गिवन पार्टिकल निकालने के लिए अब हम इस सेम एक सब्सटेंस के लिए क्या लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मोलर पार्टिकल्स। गिवन मास मोलर मास इनटू मोलर पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके लिए क्या आ जाएगा, गिवन मास हमारे पास क्या है 4.8 ग्राम, मोलर मास कितना है, O3 का होता है 16 3 जा 48, और आपके पास मोलर पार्टिकल कितने, मोलर पार्टिकल हमको पता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.022 हम अवॉइड कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, इसको हमने कैलकुलेट किया, जीरो आया, एक जीरो से एक पावर कट हो गई, तो हमारे पास ये कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 × 6 × 10⁻²2। बेटा यहाँ पे एक जीरो पॉइंट, यहाँ पे जीरो बढ़ा है, एक जीरो से ये पावर एक कट हो गई है, तो कितनी रह गई 22। तो हमारे पास कितने आ गए, 6 × 10⁻²22। ये आ गए हमारे पास मालिक्यूल्स ऑफ O3। ठीक है, अब हम इसे और सिंपल बनाना चाहें बच्चों, तो और सिंपल बनाने के लिए हम अगर डायरेक्ट आंसर निकालें, मतलब हमें इतना ज़्यादा झंझट नहीं करना। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, एटॉमिसिटी का रोल इम्पॉर्टेंट है। किसका रोल इम्पॉर्टेंट है? एटॉमिसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एटम्स की, और जबकि हमें पता है जो ये मालिक्यूल हमको दे रखा है O3, उसमें कितने एटम्स हैं, देयर आर 3 एटम्स इन अ मालिक्यूल। अगर 3 एटम्स है, जहाँ पे मालिक्यूल अगर मोर देन 1 एटम से बना है, तो वहाँ पे एटॉमिसिटी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब हम इसमें जो फॉर्मूला डायरेक्ट अगर हमें आंसर निकालना है, तो गिवन पार्टिकल अपॉन मोलर पार्टिकल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है,
यहाँ पे बस हमें मोलर पार्टिकल के साथ क्या लेना है, एटॉमिसिटी को इंक्लूड करना है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ में जो हमने निकाला है वो हमारे एटम्स नहीं है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। और हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, एटम्स। तो एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिसिटी को हम मोलर पार्टिकल के साथ लेंगे। ये हमेशा याद रखना बच्चों, इससे इजी हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। तो गिवन मास कितना हो गया, 4.8। मोलर मास हमने क्या लिया था, 48 इंटू 6 इंटू 10⁻23। और हमारी एटॉमिसिटी क्या थी इसमें, 3। एटॉमिसिटी 3 है। 3 एटॉमिसिटी 3 क्यों है बेटा, ये मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है, दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय 3 एटम, तो इसलिए हमने एटॉमिसिटी क्या लिया है, 3। तो इसका क्या हो जाएगा, वही है जो हमने लास्ट लिया था, 6 इंटू 10⁻22। बस यहाँ पे 3 कर दो, तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर है। तो एक्चुअल में हम इसे क्या बोलेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 इंटू 10⁻22। ठीक है। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन हमने किया है वन सब्सटेंस के लिए, और इसमें मोल में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था। लेकिन हम यहाँ, हमारा टॉपिक क्या है, स्टोइचियोमेट्री। अब स्टोइचियोमेट्री को समझने के लिए ये एक्चुअल में होता क्या है, ये है एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन द रिएक्शन, है ना। किसके बीच में, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो क्वांटिटेटिव रिलेशन आता है, उसके बीच में जो भी हमारा मोल टू मोल, मास टू मास, जो भी उनमें रिलेशन आता है, उसको डिफाइन करने के लिए स्टोइचियोमेट्री यूज करते हैं। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मेन स्टोइचियोमेट्री पे। प्रीवियस की क्या था और इसमें क्या था वो हम समझ चुके हैं। अब स्टोइचियोमेट्री में ये हमारा दो वर्ड से बना है। पहला होता है स्टोशियोन। स्टोशियोन, स्टोशियोन का मतलब होता है एलिमेंट। स्टोशियोन मीन्स एलिमेंट। एंड नेक्स्ट है हमारा मेट्रॉन, ये हमारे टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है। पहला है स्टोशियोन, स्टोशियोन, एंड दूसरा है हमारा मेट्रॉन। ठीक है। मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर, मेट्रॉन मीन्स हो गया मेजर। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक क्या बताता है रिलेशन, ये बताता है क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। या तो आपस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है, प्रोडक्ट के बीच में भी हो सकता है, या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे डिफरेंट रिलेशन आते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि चीजें एग्जाम्पल से समझना ज्यादा आसान होती है। स्टोइचियोमेट्री को समझने के लिए हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, जो हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी moles of methane are required to produce 22 gram of, to produce 22 gram of कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में पहला टारगेट होता है राइट केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन आपको 8th या 9th से स्टार्ट हो जाती है। केमिकल इक्वेशंस, आपको केमिकल इक्वेशन बनाना आना चाहिए। केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जैसे इसके लिए हमें बोला है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। तो जाहिर सी बात है, इसमें हमारे पास कंबशन हो रहा है मीथेन का। कंबशन का मतलब होता है जलना, और जलना जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कंबशन मीन्स बर्निंग, और जो बर्निंग हमारी होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग है तो हम क्या लेंगे, इसमें से जो जब कोई भी कंपाउंड अगर कंबस्ट किया जाता है, जलाया जाता है, तो वो अपने मोस्ट स्टेबल कंपाउंड में चेंज होता है। तो ये कंपाउंड जो है 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड जो हमारे पास एनवायरमेंट में है वो CO2 है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हमारे पास एनवायरमेंट में है H2O। तो इसमें से जो बनने वाले कंपाउंड है वो मोस्ट स्टेबल होंगे, कंबशन से हमेशा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 प्लस H2। अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे क्या आएगा, 2H2O। कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 और 2 4। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस। ठीक है, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ गई है, तो इस बैलेंस इक्वेशन के लिए हम दोबारा लिख लेते हैं, CH4 प्लस 2O2 विल गिव CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। हमें बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन। तो इसमें सबसे पहला टारगेट हमारा क्या था, पहला टारगेट था कि हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है। सेकंड टारगेट है हमें रिलेशन बिटवीन कंपाउंड,
रिलेशन बिटवीन कंपाउंड, जिन कंपाउंड में रिलेशन है हमें वो कंपाउंड निकालने हैं। तीसरा टारगेट होता है कि व्हाट रिलेशन, क्या रिलेशन है, व्हाट रिलेशन। इन तीन टॉपिक पे ही इसके तीन जो मेन आपके ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को कंसीडर करके आप स्टैचियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रहा है, हमारा रिलेशन क्या है। देखो पहला पॉइंट तो, पहला टारगेट तो हमारा अचीव हो गया। सेकंड टारगेट है रिलेशन बिटवीन कंपाउंड, तो हमसे क्या पूछा है, इसके मोल्स पूछा है और इसका मास दे रखा है। तो यानी कि सेकंड टारगेट हो गया कि हमारा रिलेशन किस कंपाउंड में है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में। थर्ड टारगेट हो गया हमारे पास कि क्या रिलेशन है, व्हाट रिलेशन। रिलेशन है हमारे पास, मोल मीथेन का दे रखा है, नहीं मोल पूछा है ना, मोल इज आस्क्ड एंड मास इज गिवन। तो अब हमको इसमें सीधा लगाना है। ठीक है, हाँ एक पॉइंट और आता है हमारा इसमें, एक पॉइंट और ऐड कीजिए यहाँ पे, जिससे आपका क्वेश्चन होगा। फोर्थ पॉइंट है आपका, डिवाइड रिलेशन बाय स्टोशियोमेट्री, डिवाइड रिलेशन बाय स्टोशियोमेट्री। आपको क्या करना है, रिलेशन को किससे डिवाइड करना है, स्टोशियोमेट्री के। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मोल और क्या किस में रिलेशन है, CH4 और CO2 में क्या रिलेशन है, मोल टू मास रिलेशन है। इसकी स्टोशियोमेट्री क्या है, स्टोशियोमेट्री यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी स्टोशियोमेट्री 1 है। स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट्स वो होते हैं जो आपके कंपाउंड के आगे लिखे होते हैं, कंपाउंड के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे होते हैं वो स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे डिवाइड बाय स्टोशियोमेट्री इनटू मोल किसका, CH4 का, डिवाइड बाय स्टोशियोमेट्री, स्टोशियोमेट्री 1 इसका भी है, मोल किसका, वो मास किसका, तो मास के लिए क्या आता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल कितना दे रखा है CH4 का, मोल है आपके पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, मोल पूछा है, मोल ऑफ CH4 इज आस्क्ड। ये गिवन मास कितना है, गिवन मास है आपका इसमें 22 ग्राम। मोलर मास कितना होगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। आपके मोल कितने आ जाएंगे, 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन मैंने बताया है किसका, स्टोशियोमेट्री का। अब हम दूसरे की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, हमने क्या किया था, हमारे पास था सबसे पहले हमने क्या देखा, पहला पॉइंट हमारा आया था कि अगर हमें स्टोशियोमेट्री को देखना है, स्टोशियोमेट्री मतलब क्या होता है, इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, है ना, इन अ केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम इसमें ले लेते हैं, इसको करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, राइट केमिकल इक्वेशन। पहला स्टेप क्या था, राइट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सेकंड स्टेप इसमें आता है, सेकंड स्टेप है हमारे पास फाइंड रिलेशन बिटवीन कंपाउंड, फाइंड रिलेशन बिटवीन कंपाउंड। थर्ड स्टेप था हमारे पास व्हाट रिलेशन, क्या रिलेशन है, व्हाट रिलेशन। ये रिलेशन हम पहले भी लिख चुके हैं, क्या क्या रिलेशन हो सकता है, मोल टू मोल हो सकता है, मोल टू मास हो सकता है, मास टू पार्टिकल हो सकता है, और मास टू वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम टू पार्टिकल हो सकता है। इस तरह से करके हमारे पास बहुत सारे रिलेशन आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है इसमें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें कि हमें क्या करना है कि डिवाइड रिलेशंस, डिवाइड रिलेशंस विद स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। रिलेशंस को हमको किससे डिवाइड करना है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ठीक है, किससे डिवाइड किया हमने, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इन 4 पॉइंट्स के थ्रू हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने अभी तक बोला है। चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल से ही हमारे सॉल्यूशंस आएंगे। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे ही बना देते हैं क्वेश्चन। चलो ले ही लेते हैं क्वेश्चन की वजह, व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉपर ऑक्साइड, what quantity of copper oxide
will react with hydrogen. What quantity of copper oxide will react with hydrogen? Volume of hydrogen is given 2.8 liter at NTP.